हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑफिसर्स टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी रिक्वायरमेंट 2021 से संबंधित। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट ग्रेड 2 के पदों पर जो भर्ती आई है, तो इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके एज लिमिट की, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, क्या सैलरी है, क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या इसकी सिलेबस का जो होगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो कुल भर्ती है तो वो देखिए 28 पदों पर इसके लिए कुल भर्ती होनी है। और जो आपको आपका पोस्टिंग जो होगा वो देखिए दिल्ली स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में होगा। और देखिए कैटेगरी वाइज बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है, अनरिजर्व में 13 है, ओबीसी में 7 है, एससी में 4 है और एसटी में 2 सीट है। और साथ में दोस्तों जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 3 सीट रिजर्व है यहाँ। और आगे देखते हैं। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो मांगी गई है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो मांगी गई है वो देखिए आपका 12th पास होना चाहिए, जो कि कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। और साथ में जो है 6 महीने का कोई कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। और दोस्तों, अगर ये नहीं है तो आपके क्या होना चाहिए कि जो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए कम से कम 45% मार्कों के साथ। कहने का मतलब अगर आप 12th पास है तो 50%, और अगर 12th में आपका 50% नहीं है और अगर आप ग्रेजुएट पास है तो 45% पर भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए देख सकते हैं कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। और आगे बात करते हैं पे स्केल की। तो जो आपका पे होगा, सैलरी जो होगी वो आपकी 500 से 20,200 होगा और जो ग्रेड पे होगा वो 2400 ग्रेड पे होगा। और दोस्तों, जो आपका एज लिमिट होगा वो 18 से 27 साल होगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आप ये 30 साल तक भर पाएंगे। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 2 साल और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप 32 साल तक ये भर सकते हैं। ये बात हो गई एज लिमिट की। और आगे दोस्तों बात करते हैं इसके डिटेल सिलेबस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की, जो होगी अर्थमेटिकल की। तो इसके संबंधित आप देखिए, तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सबसे अधिक जो है आपसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि सिंप्लीफिकेशंस, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स इत्यादि पर बेस्ड होंगे। नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस अधिक पूछे जाएंगे। और यहाँ दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ जो है आप ये देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चंस आएंगे। ये जो डीआई से क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें डीआई से बेस्ड जो होगा रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज इत्यादि से क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो होगा ये पूरे 5 नंबर का इससे क्वेश्चंस आपको डीआई को देखने को मिलते हैं अक्सर। दोस्तों आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो है वो आपसे दोनों तरह के रीजनिंग पूछे जाएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। जो एसएससी के सिलेबस में पूछा जाता है लगभग वही सब टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। तो आप देखिए क्या क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, अर्थमेटिकल नंबर होंगे, फिगर क्लासिफिकेशंस होगा, और दोस्तों रिलेशनशिप्स, ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअलाइजेशंस। और जो होगा इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि जो एसएससी के सिलेबस में है दोस्तों रीजनिंग के संबंधित, वो सभी आपसे वही सब लगभग देखने को मिलेंगे। और आगे बात करते हैं दोस्तों हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की। तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में जो ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इत्यादि, और जो टेंस, इरर स्पॉटिंग्स, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स इत्यादि जिससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे आपसे। और हिंदी में भी यही सब होगा, समास, अलंकार इत्यादि सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। और हिंदी में आप एक खास बात का ध्यान रखेंगे कि आपसे लगभग 5 नंबर का जो होगा वो बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेघदूतम के राइटर कौन है, तो जिस तरह कालिदास आंसर है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ये 5-6 इसमें देखने को मिलते हैं। तो आप ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता कि इस बार आपसे पूछा ही जाएगा या नहीं ही पूछा जाएगा, लेकिन इसको आप ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जीके की। तो जीके में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो देखिए, जीके में आपसे हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पोर्ट्स से, आर्ट्स एंड कल्चर से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, साइंटिफिक रिसर्च से और एवरीडे साइंस से। इससे जो होगा इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि जो हिस्ट्री है इसमें कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, पॉलिटी में कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे इत्यादि की जानकारी हम आपको डिटेल में देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आप देखिए जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस आएंगे, वैदिक कल्चर से आएंगे। और देखिए नेम ऑफ द किंग्स हु बिल्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट टेम्पल्स एंड इंस्टीट्यूशन लाइक नालंदा, जो
एंशियंट टाइप्स के जो टेम्पल्स हैं या कॉलेज वगैरह है, कहने का मतलब जो दोस्तों जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, भागलपुर इत्यादि जो भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके स्टैटिक जीके के वो पूछे जाएंगे। और इसके बाद मेडिवल में आ जाइए तो देखिए क्रोनोलॉजी ऑफ मेडिवल इंडियन एंड देयर इंपॉर्टेंट सिस्टम्स, इससे क्वेश्चंस आएंगे। जो दिल्ली सल्तनत होते हैं उनसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। और इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट एंड देयर लीडर्स, इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आगे बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आप देखिए यहाँ ज्योग्राफी का यहाँ से शुरू होता है। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, फेमस सीपोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स, IMF, RBI। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये तो इकोनॉमिक्स में आपका मिलता जुलता है, तो ये इकोनॉमिक्स भी कवर हो जाएगा इससे आपको। और आगे बात करते हैं, देखिए इकोनॉमी में क्या है, तो 5 ईयर प्लान, फेमस पर्सन्स इन इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, वही जो है RBI, वर्ल्ड बैंक इत्यादि जो है से भी क्या होता है ये सब आपसे पूछा जाएगा। और आगे देखिए टर्मिनोलॉजी लाइक बजट से संबंधित जो शब्द है जैसे नेशनल इनकम, GDP, GNP इत्यादि जो भी होते हैं ये सब आप देखेंगे। और पॉलिटी में दोस्तों देखिए, पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट, मीनिंग ऑफ राइट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक जो क्या क्या होता है इत्यादि से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इसमें कई बार आर्टिकल्स भी पूछ लिया जाता है, जो क्या का कितना आर्टिकल्स है, तो ये सब जो है आपको पढ़ना है, देख लीजिएगा आप। और इन सब चीज़ के अलावा जो है आप वो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर राइटर्स, पॉपुलेशन सेंसस, फर्स्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट फॉर द इंडिया वर्ल्ड लाइक जैसे ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, स्टेट एनिमल्स एंड सिम्बल्स, अवार्ड्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट्स, नेम ऑफ साइंटिस्ट हु गोट नोबेल प्राइज फॉर इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। दोस्तों ये तो हो गए। और इसके अलावा साइंस से जो क्वेश्चन बेसिक होता है, जैसे बेसिक बायोलॉजी जो SSC के MTS एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10वीं लेवल का ही आप ये कर लेंगे, तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो दोस्तों इसमें जो है बायोलॉजी से कुछ अधिक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, तो आप ये कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी अन्य सरकारी नौकरी की भी तैयारी करते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम सभी तरह की सरकारी नौकरियों की अपडेट आपको ससमय देते रहते हैं। धन्यवाद।